When you are in forgiveness, prayer, redemption, healing, deliverance, एक ही जगह है. आप जब तक माफी मांगना, छुटकारा लेना, चंगाई पाना, और क्या क्या, ये सब आप कहां पर हो? एक ही जगह पर. चक्र, एक ही चक्र पर. चक्कर, हाँ एक ही चक्कर है. हाँ सही है, एक ही चक्कर. बट हमको इससे बाहर आना है. मैं मर गया हूं. बोलो, मैं मर गया हूं. मैं मर गया हूं. जो कलीसिया प्रचार नहीं कर रहा है, वो आजकल मूवीज प्रचार कर रहे हैं. सच है. अभी मैं ये उदाहरण लूंगा ना, तो ये लोग दूसरे जगह पर जाएंगे. ये देखो, ये मूवी देख रहा है. If you are not convinced that your old man is dead, how can the world see the new man? यदि आप खुद 100% कंफर्म, 100% श्योर, ठीक, मैं पुराना व्यक्ति मर गया, वो नहीं है, उसका चीज इधर नहीं है, ऐसा एक जगह पर आप नहीं आई, आपके मन के बदलाव उतना तक नहीं आए, तो ये दुनिया कैसे नए व्यक्ति को देखेगा? यू अंडरस्टैंड? यदि आप इस आइडिया में नहीं, वो पुराना वाला बीत गए, पुराना चीज हो गया. 2 कुरिन्थियों का 5:17 आपको सबको पता है, यू नो, पुराने से बातें बीत गए, अब सब नए हो गए. यदि इसका 100% एक इसमें आप नहीं आए, दुनिया के लोग कैसे यीशु मसीह को देखेंगे? यू अंडरस्टैंड? बोलो, मैं मर गया. उस दिन जब बपतिस्मा लिया था, मैं मर गया, अब मैं जीवित हूं. ये एक और चीज है जो आप ये ले रहे हैं ना, प्रभु भोज, महीनों में एक बार, किस बात के लिए ले रहे हैं? ये लेने से प्रभु मेरे पापों को क्षमा कर देगा, ये लेने से प्रभु मुझे चंगा कर देगा, इसलिए वो भी इसके अंदर कवर्ड है, ये भी उसके अंदर आता है, पर खाली इसलिए नहीं लेते हैं. समझ में आ रहा है? ये इसलिए लेते हैं कि मैं मर गया, अब जो जीवित है यीशु, ये बोलने के लिए लेते हैं. डू दिस इन रिमेम्बरेंस ऑफ मी. डू दिस इन रिमेम्बरेंस ऑफ मी. किसको याद करने के लिए है? बोलो बोलो, एक और बार, किसको याद करने के लिए? एक और बार, जो मेरे लिए जीवन दिया था उसको नहीं, जो मेरे लिए जी उठा था उसको नहीं, जो अभी जीवित है उसको. यू अंडरस्टैंड? Not to remember the Jesus who gave his life for me, not to remember the Jesus who rose up from the dead, but the Jesus that is alive right here. समझ में आ रहा है? वो जब कर दिया सब ठीक है, उसको याद करके क्या फायदा है? अभी यहां मैं नहीं, वो जीवित है. इस याद पर, इसको नहीं भूलने का. Can you see the difference? Yes, he died for me. हाँ, ठीक हो गया, ठीक, हाँ, इसको याद करने का, वो मेरे सारे पापों को हटा दिया, मेरे लिए जी वो मर गया, इतना लिया था, और वो मेरा नया एक जीवन मेरे को दिया, उसकी जैसे मैं उसका क्लोन हो गया हूं, अभी मैं मर गया हूं, वो जीवित है. इसको याद करने के लिए
प्रभु बोझ ले रहे हैं। क्या हो रहा है मत पता है कलीसियाओं में? प्रभु जी इसको माफ कर, प्रभु जी उसको माफ कर, मैंने वहां कर या सारा इधर माफ कर, ये सारा लिस्ट बनाते हैं। प्रभु क्या बोलेगा? देखो, अरे यार ये सबको मैं तब ही मिटा दिया, मेरी यादों में वो बिल्कुल नहीं है। तू सबको छोड़, मुझे गले लगाओ, धन्यवाद बोलो, मैं तुम्हारे जैसा हूं बोलो, अब मैं नहीं तुम ही जीवित हो बोलो, वेलकम, थैंक यू। समझ में? वही बोलेगा। हम क्या सोचते हैं जब मैं बोलता हूँ सॉरी प्रभु, सॉरी प्रभु, हमारा सोच ऐसा है, प्रभु ठीक है 10 हो गया, 2 और है, बोलो लास्ट एक बाकी है, बोलो, वो उसकी माफ कौन मानेगा? प्रभु ऐसे आपके सामने खड़ा नहीं होता। आप कितने लोग अपने बच्चों के साथ ऐसा करते हैं? पड़ोस से बोलो, तेरे पापों को तुम्हारे खुदा याद में नहीं रखता। हमें आप ये सब तुम्हारे यादों से बाहर जाना जरूरी है। समझ में आ रहा है? अभी बदलाव कहां आना है? हमारी यादों से बाहर जाना है। मैं झूठ बोलता हूं, ऐसा आपके ऊपर आप एक विचार रखते हैं ना, यू हैव एन आइडिया ऑफ योर सेल्फ, यू हैव एन आइडेंटिटी ऑफ योर सेल्फ, आपके एक पहचान आप रखते हो। यदि मैं आप एक एक को खड़ा करके बुलाता हूं तो आपसे पूछूंगा आप कैसे भाई, बोलो तो बोलते हैं भाई मैं कभी कभी गुस्सा हो जाता हूं, कभी कभी झूठ बोल देता हूं, कभी कभी चोरी कर लेता हूं। ये सब बोलते हैं। क्यों? आपके अंदर अपने आप के बारे में आपका ये विचार पड़ा है। बट गॉड इज नॉट सीइंग यू लाइक दैट। बट परमेश्वर आपको ऐसे नहीं देखता। झूठा है, गलत विचार वाला बंदा है, गलत संगति वाला बंदा है, ऐसा नहीं देखता। परमेश्वर आपके भविष्य से आपको देखता। God sees you from what He has seen you with His prophetic eye. He has given some prophets, some apostles, some healers, some deliverers, till we all come to the maturity of the fullness of the stature of Christ Jesus. मसीह यीशु की पूर्ण परिपूर्ण परिपक्वता पर आने तक, right? So He sees you like Jesus. प्रभु आपको कैसे देखता? मर गया, यीशु उठा, प्रभु कैसे दिखता आपको? बोलो बोलो, यीशु। When God sees you, He sees you like Jesus. Now the change has to come here, that you see you like Jesus. परमेश्वर आपको यीशु देखता। अभी बदलाव यहां पर आना है कि आप अपने आप को कैसा देखना है? यीशु। बोलो, कितनों को समझ में आ रहा है? बोलो, मैं मर गया, यीशु जीवित है। मैं मर गया, ये यीशु है, ये यीशु है, ये यीशु है। See, this is not how human brains process. That is why it is hard for you to digest. शारीरिक दिमाग ऐसे प्रोसेस नहीं करता, इसीलिए हमको ये सब सुनना कठिन है। ये कुत्ते को ले आओ, कुत्ते से बोलो आज से तू क्या नहीं है? कुत्ता नहीं है, बिल्ली। हाँ, आज से तू कुत्ता नहीं है, बिल्ली। तो बोल, कुत्ता मर गया, बिल्ली, कुत्ता मर गया, बिल्ली।
या तो कुत्ता मर गया, शेर, कुत्ता मर गया, शेर। तो कुत्ता कैसे रहेगा? कुत्ता ही रहेगा। हम ऐसी सोचते हैं, इसीलिए जीवन में बदलाव नहीं आती। हम सोचते हैं यीशु मसीह आया, मेरे पापों का क्षमा कर दिया, मैं बपतिस्मा लिया, चर्च में आता हूं, अन्य भाषा बोलता हूं, सेवकाई करता हूं, ये करता हूं, वो करता हूं, फिर भी मैं ही हूं। That is why we are not able to see Jesus. You don't think this is possible, but this is God's way. पर ये आप संभव नहीं सोचते हैं, पर परमेश्वर का तरीका यही है। He tells you, परमेश्वर का रास्ता यही है। वो आपसे बोलता, तू जब बपतिस्मा लिया तू मर गया, अब जीवित कौन है? यीशु। Look at the mirror. Don't forget what is there. आईना पर देखो, ये आईना पर क्या लिखा उसको मत भूलना। तो फिर उस आईना पर कैसा है वैसा ही हो जाओगे। Be renewed by the renewing of your mind. आपके मन के नए होने से क्या होना है? अपना चाल चलन पता है ना, वो कैसे होता है? मैं नहीं, यीशु, मैं नहीं, यीशु, मैं नहीं, यीशु, मैं नहीं, यीशु। मेरा हाथ रखने से ठीक नहीं होगा, यीशु हाथ रखने से अंधा दिखेगा। सही है? You are trying to bring out Jesus. I'm telling you, die. Let him live. आप अपने अंदर से यीशु मसीह को लेकर आने की कोशिश कर रहे हैं, पर मैं बोल रहा हूं मर जा, वो जिंदा है। हा? मतलब है हम खुद को मारने वाला नहीं, हम मर गए हैं। वही है, I died, Jesus alive. That's the right thing. So when you go in a pattern that I have to die, you think I should stop sinning, I should stop lying, I should stop this. So धीरे धीरे मैं क्या कर रहा हूं? मर जा रहा हूं। मैं अभी वो सब नहीं कर रहा, वो सब ये सब नहीं कर रहा, यहां से आ गया, वो हो गया, ये हो गया, बदलाव आ रहे हैं, बदल रहा हूं। योर माइंड इज देयर, आपका मन वहीं पर है, पर आपका एक ही चीज मानना है, मैं मर गया हूं, अभी जो जीवित है वो कौन है? यीशु। सिंपल। द गॉस्पेल इज इन वन लाइन, It is not in books. शुभ संदेश, एक सुसमाचार एक लाइन में, एक वाक्य में है, ये एक किताब में नहीं। आपको एक पूरा किताब का मास्टरी बनने की जरूरत नहीं, ये एक लाइन समझना जरूरी है, काफी है। समझ में आ रहा है? नाउ अभी जितना मैंने बोला एक लाइन में बोलता हूं, तू कोशिश करके, माफी मांगकर, ये करके, वो करके, प्रभु मुझे ठीक करेगा करके इंतजार में ना हो। मैं मर गया, यीशु जीवित है, उस पर अपना पहला कदम। सही है? सो अभी दूसरा कदम में आएंगे। समझ में आ रहा है? दूसरा कदम, मैं झूठ बोल दिया, अब मैं क्या करूं? मैं अचानक से एक पाप कर दिया, अब मैं क्या करूं? सवाल आता है?
सवाल आता है? कितने के पास ये सवाल है? हाँ, वेरी गुड। दिस इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्लेस। ये क्यों ना का 1:9 पढ़ लो। यदि हम अपने पापों को मान ले हाँ तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में हाँ विश्वास योग्य और धर्मी है। पहला योना 1:9 सीधा सीधा लिखा है। यदि पाप कर दिया, ये सब कहाँ है? अभी तक मैं जो प्रचार किया इसका खिलाफ खड़ा होता है ये वचन। सही है? सही कि नहीं? अभी तक जितना बोला ये सबके खिलाफ है ये। इससे एक वचन ऊपर पढ़ लो। यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं, हाँ तो अपने आप को धोखा देते हैं। हाँ, यदि हम कहे हम में कुछ भी पाप नहीं है, हम अपने आप को क्या करते हैं? तो ये भी मेरा प्रचार के खिलाफ खड़ा होता है। इसे एक वचन आगे पढ़ो ऊपर। यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से यदि जैसा वह ज्योति में है वैसा हम ज्योति में चले। अच्छा, इसका समझ बोलो भाई। आप जितने लोग सवाल उठा रहे थे तो मैं गलत प्रचार कर रहा हूं, तो इसका समझ बोलो, इसका अनुवाद बोलो। समझ में आ रही बात? देयर इज अ कॉम्प्लिकेशन। वो नीचे बोल रहा है यदि मैं बोलूं मेरे अंदर पाप नहीं है, मैं मतलब ये मैं गलती हो जाऊंगा, पर इसके धोखा करूंगा। ऊपर क्या बोल रहा है? वो ज्योति में जैसे है वैसे मैं ज्योति में चलूंगा। तो इसका मतलब क्या है? टू वॉक इन द लाइट एज ही इज इन द लाइट। हाउ? वो ज्योति में कैसे है? बोलो, वो ज्योति में कैसे है? बिना पाप की, बिना अशुद्ध की, परिशुद्ध, होली, परफेक्ट, पावरफुल, सब है ना? सही है? वो ज्योति में वैसा है। आप जितना भी डालो, वो अति पवित्र है, अति शुद्ध है, वो कोई पाप नहीं है, कोई कमी नहीं है। वो ज्योति में कैसा है? वैसा है। वचन क्या बोलता है? जैसे वो ज्योति में है वैसे ही हम भी। ये कैसे संभव है भाई? बोलो। समझ में आ रहा है? वो जैसे ज्योति में है वैसे भी हम भी ज्योति में चले। As he is in the light, so you walk in the light. कैसे चल सकते हैं? कितने लोग सोचते हैं चल सकते हैं बिना पाप की, बिना झूठ बोल के चल सकते हैं? See, in this verse he is saying you to walk in the light as he is in the light, without any failure, any trouble, without any sin, without any lying, anything, as holy as he is. इस वचन में यूं बोलता है कि वो ज्योति में निर्दोष निरपाप कैसे वो है वैसे ही जीने के लिए आपको बोल रहा है। सही है? पर आगे वाले वचन को बोलता है यदि तू पाप कर लेगा तो माफ मांग लेगा। सही है? तो दोनों खिलाफ होता कि नहीं? कैन यू सी द कॉन्ट्रडिक्शन बिटवीन द बोथ? कितने बार को समझ में आ रहा है? राइट? वही बोल रहा है वो ज्योति में कैसा है वैसे जियो, साफ साफ परफेक्ट जी लो। तो वही मतलब क्या है? मैं मर गया, यीशु जीवित है। वो ज्योति में कौन है? यीशु। अभी मैं कौन हूं? यीशु। तो ऐसे चलो। पर आगे बोल रहा है यदि कोई पाप कर लिया तो क्या करना? माफी मांग। इससे एक वचन ऊपर पढ़ो। यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चले तो हम झूठे हैं। उसके साथ हमारे सौभाग्यता है। क्या बोलते हैं? मैं उसके साथ हूं, वो मुझे पकड़ लिया, वो मेरे को उसके संतान बना लिया, वो मुझे मेरे को उसका
पुत्र बना दिया, मैं और वो एक हो गया हूं, मेरे साथ वो जुड़ गया, ये सब हम बोलते हैं। यदि हम बोलते हैं उसके आगे, और फिर अंधकार में चले फिर अंधकार में चले, तो क्या, तो हम झूठे हैं, तो हम झूठे हैं। सत्य पर नहीं। वेट, और सत्य पर नहीं चलते। समझ में आ रहा है? यदि हम बोलते हैं मैं उनके साथ जुड़ा हूं, मैं उसके साथ एक हो गया हूं, उसके आत्मा से एक हो गया हूं, और फिर भी मैं झूठ बोलता हूं, फिर भी मैं पाप करता हूं, तो मैं क्या बोलता हूं? झूठ बोलता हूं। मेरे अंदर क्या नहीं है? सत्य नहीं है। तो ये मेरा प्रचार के अनुसार है, सही है? यू अंडरस्टैंड? यहां पर एक वचन के आगे वचन, आके वचन एक के साथ झगड़ा लेता, इसका समझ लेना हमको जरूरी है। सही है? एक वचन ऊपर बोलो, हे मेरे बालकों, क्या कौन हो? कौन हो? ये मेरे को कहा, कौन सा वचन है? दो का पढ़ो, दो का एक पढ़ो। हे मेरे बालकों, हाँ मैं ये बातें तुम्हें इसीलिए लिखता हूँ हाँ। कि तुम पाप न करो। ये क्यों लिखता है? तू पाप, तो ये मेरे बालकों, ये चीज मैं तुम्हें लिखता हूं इसीलिए कि तू पाप ना कर। पाप ना करने के लिए क्या बोलता है? जैसे है वे रोशनी में है, तुम भी रोशनी में चल। यदि तुम बोलते हो उसके साथ संगति में हो, तो फिर भी तू ये करता वो करता, तो मतलब तुम्हारे अंदर क्या नहीं है? सच्चाई नहीं है। But when you identify yourself in the light as he is in the light, that is when deliverance comes. But as long as you ask for forgiveness, you will be child. जब आप उसके साथ ही साथ रोशनी पर, आपको ज्योति पर, समझ में आ रहा है? यदि आप अपने आप को उसके साथ ही साथ ज्योति पर पालोगी, प्लीज प्लीज लिसन, यदि आप अपने आप को उसके साथ ही साथ ज्योति पर पालोगी, इफ यू फाइंड योर सेल्फ विद हिम इन द लाइट। बोलो, मैं हिंदी कंस्ट्रक्शन इज फाइन फॉर द, मैं उसके साथ ज्योति पर, मुझे अपने आप को, I find myself, पहचान रहा हूं, पा लेता हूं। You understand? मैं, जोर से बोलो, मैं अपने आप को उसके अंदर ज्योति पर पा लेता हूं। फिर से बोलो, मैं उसके अंदर ज्योति पर अपने आप को पा लेता हूं। दिस इज योर फर्स्ट जॉब। ये आपका पहला खत्म है, काम है। समझ में आ रहा है? मुझे उसके ज्योति पर पाना है, निर्दोष पाना है, शुद्ध पाना है। टू सी योर सेल्फ होली, परफेक्ट, विदाउट ब्लमिश इन द लाइट। उसके रोशनी के अंदर कोई पाप के बिना, कोई कमी के बिना, सब परफेक्शन में आपको कैसे करना है? देखना। बिकॉज ही हैज मेड यू परफेक्ट। क्योंकि वो क्या कर दिया आपको? जैसे आप मर गए, फिर बपतिस्मा से बाहर आए, कैसे आए? नए सृष्टि आए, परफेक्ट आए, यीशु मसीह जैसे आए। हाउ डू आई सी माई सेल्फ इन द लाइट एज ही इज इन द लाइट? वो जैसे रोशनी में है, वो रोशनी के अंदर मुझे कैसे देख सकता हूं? मैं तो रोशनी देकर ऐसे हो जाता हूं।
तो रोशनी से एक छोटा आ जाए, मेरा 10,000 का काम हो जाए। उस रोशनी से थोड़ा ए आ जाए, मेरा घर बना जाए, एक मकान बना जाए, गाड़ी ले जाए। धन्यवाद प्रभु, मैं यहीं पर हूँ, कुछ हो ठीक हो, धन्यवाद। உன் கடை கண்களால் என்னை லேசாக பார்த்தால், அது எப்படி தமிழ்ல हिंदीல சொல்லுவீங்க? तुम्हारे आंखों के थोड़ा कोने में इधर लेसा, जस्ट बस। पर ये क्या बात कर रहा है? उस रोशनी के अंदर, उस रोशनी के साथ you are talking about he saved you. I am saying you are in the light. आप छुटकारा पाने के बारे में बात कर रहे हैं, मैं बोलता हूं तू उस रोशनी के अंदर है। And you should be aware of being in the light. आपको ये aware क्या बोलते हैं? जागृत, ये something more should be there. आपको इतना दृढ़ पता होना चाहिए, मैं उस रोशनी के अंदर हूं। मेरे चारों तरफ इधर उधर 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर वहां कितना भी ले लो, जहां पूरा पूरा क्या है? रोशनी है। कैन यू सी? See, I am in the Lord. The far I can see only the light of my God. मैं परमेश्वर के उस रोशनी के अंदर हूं। मैं जितना दूर भी देखूं, मुझे क्या दिखेगा? खाली वो रोशनी ही दिखेगा। That's the life God has given you. Not that you pray and He comes and saves you. ऐसा नहीं कि आप प्रार्थना करोगे वो आकर आपको छंगा देगा, आपको बचा लेगा। He has put you in His light. वो आपको उसके रोशनी के अंदर डाल दिया। That is why He says you are a light set on the mountain. इसलिए बोलता है तू पहाड़ के ऊपर रखे हुए एक रोशनी हो, कोई भी तुझे क्या नहीं कर सकता, बुझा नहीं सकता। समझ में आ रहा है? So your mind should open where you can see yourself in the light. आपके मन खुलना चाहिए जैसे कि आप अपने आप को उस रोशनी के अंदर देख सकते हैं। पड़ोस से पूछो कहां पर हो, बोलो जोर से पूछो कहां पर हो। पीछे पीछे बैठने वाले से पूछो, मुड़ के बोलो, आंखों से आंख मिला के बोलो कहां पर हो, बोलो कहां पर हो। हाँ, आनंद विहार में हूं, चोर बाजार में हूं मत बोलो, इस बड़ा रोशनी के अंदर हूं। ये है बदलाव मन की। झूठ बोलने वाले की संगति से नहीं हूं, चोरी करने वाले की संगति में नहीं हूं, रोशनी पे हूं। बीमार वाले लोगों के साथ नहीं हूं, रोशनी में हूं। अस्पताल में नहीं हूं, रोशनी में हूं। 2000-3000 की कमाई में नहीं हूं, रोशनी में हूं। 10,000-50,000 की बिजनेस में नहीं हूं, रोशनी में हूं। That is the mind of a Christian. मसीह वालों का यही समझ है, मैं रोशनी में हूं। आपका जो भी ठीक करना है, जो भी डीलिंग करना है, यहां से कर लो। आपके आना जाना, विश्वास की चीजें, प्रार्थना यहां से होने दो, रोशनी से। पाप नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, कहां से करना? रोशनी के अंदर से। हम सोचते हम पाप कर दिए
परमेश्वर हमको रोशनी से निकाल के कर दिया, तो फिर कहां से, प्रभु जी माफ कर लो प्लीज, मुझे तुम्हारे पास खींच लो, थोड़ा जगह दे दो, कलीसिया के उस कोने पर बैठ के जाऊंगा, ये एक हफ्ते वहां रहेगा, दूसरा हफ्ते यहाँ रहेगा, तीसरा हफ्ते थोड़ा थोड़ा देखे ऐसे लोगों को, क्योंकि मन में ये दबाव है, ओ सॉरी लॉर्ड, सॉरी लॉर्ड, सॉरी लॉर्ड, सॉरी लॉर्ड, फॉरगिव मी लॉर्ड, फॉरगिव, माफ कर दो प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, अभी आगे इधर तक आएगा, तो फिर यहां से यू आर इन द लाइट, आप रोशनी में हो। जब यीशु मसीह ने, मतलब जब आपने यीशु मसीह के नाम को बोला, यीशु मसीह तू मेरा चरवाहा है, तुम्हारा नाम लेता हूं, मैं अपना जीवन तुम्हें देता हूं, जब ये शब्द आपके मुंह से निकले, तब ही आप अंधेरे से कूद कर रोशनी के अंदर गिर गए। आप चारों तरफ ऊपर नीचे सब रोशनी है। That's it. The light of God presses your life from all the sides. परमेश्वर के रोशनी आपके जीवन के हर तरफ से, you know, it is कैसे प्रेसेस क्या बोलते हैं, इतना दबाव से, इतना दम से आपको दबाता है। He loves you so much, He transforms you so much, He presses you. वो आपसे इतना प्यार करता है, वो आपको इतना मतलब क्या किस करता है, हक करता है। When the light of God hugs and kisses you from all the sides, what life is it? जब परमेश्वर का ये रोशनी आपको हर कोने से, हर तरफ से आपको गले लगाता है, आपको किस क्या बोलते हैं, किस करता है, ये सब करके आपको प्रेशर करता है, जीवन कैसा है। With all the things you are facing, you should learn to enjoy this light, and this will by default paralyze all the other forces. आपके सारे ये दिक्कत है, तकलीफ है, लड़ाई वड़ाई जो भी है, ये सब वहां होते हुए इस रोशनी को अनुभव करना सीखना, ये रोशनी ये सारे चीज को न्यूट्रल करके बाहर फेंक देगा। तो फिर आप ढूंढोगे तो भी नहीं मिलेंगे आपके पुराने पाप, झूठ, ये सब आपके पुराने मनुष्य नहीं मिलता। उसके बाद कई बार सिगरेट लेके इसको जला के मुंह पर रखा, एक पफ लिया, उससे ज्यादा लेने की मन नहीं था, तो उसको वैसे फेंक कर आया। प्रभु के सामने बोलता हूं, ध्यान से सुनो। कई बार कुछ समय रात को ड्राइविंग करते हैं, नींद आता है ना, तो क्या करूं, चाय पी लिया, नींद आ रहा है, ऐसे कर दिया, नींद आ रहा है, ऐसे कर लिया, नींद आ रहा है, ऐसे कर लिया, नींद आ रहा है, तो फिर भी गाड़ी चलाना है, नींद आ रहा है, क्या करो, ठीक है एक सिगरेट लेते हैं। अरे इसको मुंह में कौन रखेगा, फेंक के पानी पी के, ओ लॉर्ड, दिस इज रियल ट्रांसफॉर्मेशन। यही सच्ची परिवर्तन है। The spot of those things are not found in you. He purges you completely, perfectly whole and perfect. उसके कोई छोटा निशान भी आपके अंदर नहीं है। आपको पूरे के पूरे साफ साफ करके परफेक्ट व्हाइट बनाता है वो। आप चाहो तो भी अब अंदर जा नहीं सकते। ये परमेश्वर का काम है, समझ में? He is the best workman in the whole world.
कैसे बोलते हैं हिंदी में? बेस्ट वर्कमैन। कामदार। वो दुनिया में सबसे बेस्ट कामदार है। तुम्हारे शुद्ध करने का, तुम्हारे परफेक्ट करने का, तुम्हारे रोशनी बनाने का काम उससे बेहतर और कोई कर नहीं सकता। I know many of you are sitting here. You are not able to leave your old ways of living. मुझे पता है कई सारे लोग हैं इधर, आपके पुराने जीवन के तरीका आप छोड़ नहीं सकते। You have prayed many times. Your heart is not happy with how you live. आप कई बार प्रार्थना की है, आपके मन आपके जीवन के तरीका से सही नहीं लग रहा, खुश नहीं है, अपने आप के ऊपर आपको खुश नहीं है। आप बोलते हो मैं पाप मांगता हूं, मैं यही रास्ता चाहता हूं, पर फिर भी मुझे वहीं पर पकड़ रहा हूं, मुझे ये अच्छा नहीं लगता, प्रभु मेरी मदद कर। आई एम टेलिंग यू द स्पिरिट ऑफ गॉड इज टॉकिंग विद यू। मैं बोलता हूं पवित्र आत्मा आज आपसे बात करता है। आमीन। तू भूल जा, तू मर गए, यीशु ही जीवित है। Asking 1,000 forgiveness is not worth. One understanding that I am dead, Christ is alive is enough. 100 बार माफी मांगने से एक बार मन में ये लेना मैं मर गया हूं, वो मुझ पर जीवित है, काफी है। See, the Bible says he is your master. क्या बोलता है? परमेश्वर आपका मालिक हो। You are bought with a price. Colossians और Corinthians, आप खरीद गए हो। उसके खून से उन्होंने आपको क्या किया? खरीद लिया। हाँ, 1 कोरिन्थियों का 6:19। क्या तुम नहीं जानते? क्या तुम नहीं जानते कि आप तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, हाँ जो तुम में बसा हुआ है, हाँ और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, हाँ, और तुम अपने नहीं हो। तुम अपने नहीं हो। आगे। क्योंकि ना ना ना, इससे पहले वाला। क्योंकि दाम हाँ देकर मोल लिए गए हो। क्या देकर? एक और बार पढ़ो। क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए। एक और बार पढ़ो। दाम देकर मोल लिए गए हो। सब लोग पढ़ो। एक और बार पढ़ो। दाम देकर मोल लिए गए हो, तुम तुम्हारे नहीं हो। आपके साफ सफाई करना काम छोड़ दो। समझ में आ रही है? तुम तुम्हारे नहीं हो, तो इसीलिए तुम्हारे अपने आप को साफ सफाई करना काम छोड़ दो। अभी सब लोग प्लान कर रहे हैं, ठीक है मेरा सामान लेके बाहर जाना, ये मीटिंग बस मुझे आगे नहीं सुनने का। ये क्या बोल रहे हैं? मैं अपने आप का साफ सफाई नहीं कर दूं? इस वचन का थोड़ा एक अंदाजा देता हूं। क्या लिखा है उसमें? तुम मोल दाम देकर मोल लिए गए हो, तुम तुम्हारे नहीं। इस जमीन का ले लो। पासवा आप लोग जानते होंगे इसको लिए, कब लिए जमीन, कैसे था लेते समय? जंगल था, सही है। अब खुश बैठे हो सब लोग अंदर, सही है। सोच लो, जैसे पास्टर ने जमीन खरीद ली, तो ये जमीन ने बोली अच्छा पास्टर ने जमीन
खरीद ली, मैं अपने आप को साफ सफाई करके एक मकान बना के चर्च बना के खड़ा हो जाऊंगा, कैसे रहेगा? Can you see that? The land is thinking, okay, the pastor has bought the land, I have to clean myself and perfect myself and make a building church for them and so that they can worship. काम होगा? जमीन से काम होगा? कौन करेगा? मालिक करेगा। कौन करेगा? मालिक करेगा। पड़ोस से बोलो मालिक करेगा। पड़ोस से बोलो मालिक करेगा। मालिक का जिम्मेदार है। बोलो मालिक का जिम्मेदार है, जमीन का नहीं। मैं उनका जमीन हूं, मैं उनका मंदिर हूं, मैं उनका प्रॉपर्टी हूं। वो मेरा मालिक है, उसका जिम्मेदार वो करता, वो करता, वो करता। He says, let the word come in you, it purifies you. वचन आप पर आने दो, वचन सुनने पर आप शुद्ध हो जाओगे। पढ़े कभी? But as long as the temple is trying to clean itself, it will get more dirty. जब तक ये मंदिर अपने आप को खुद को साफ सफाई करने की कोशिश करता, ये और गंदी हाल में जाती रही। समझ में आ रही? परमेश्वर उसके दुकान को, उसके मकान को वैसे छोड़ेगा थोड़ी। कैसे करेगा? सोना लगाएगा, सारे चांदियों को लेकर आएगा, चमकने लगेगा, ये सबसे ऊपर जगह में रखेगा, इसका रोशनी क्या सारे दुनिया को दिखने से इतना ऊपर में रखेगा। करेगा कि नहीं? बोलो। तो जमीन का क्या काम है? मेरा अभी नया मालिक आ गया, वो सोना लगाने वाले हो, मुझे ऊपर रखने वाले हो, मुझे ये सब करने वाले हो। यू नो, to tell all that I have got a new master. He is going to make me clean. He is making me perfect. He is making me all right. He is bringing all the gold. He is bringing all the silver. He is bringing all the diamonds. I am being made perfect. I am a royal diadem. I am put on the mountain. He says all these things, and this property is enjoying the ownership of the new person. ये जमीन क्या करता है? मेरा नया मालिक आ गया, ये सोना लेकर आ रहा है, चांदी लेकर आ रहा है, डायमंड लेकर आ रहा है, पर्ल लेकर आ रहा है, ये सब मेरे ऊपर डाल डाल कर रोज रोज दिन पर दिन मुझे चमकना 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 करता है। वो थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोल के ऊपर ऊपर रहेगा, जाऊंगा करके ये आनंद में रहता है। पूरा साफ सफाई का काम कौन करता है? बनाने का काम कौन करता है? समझ में आ रहा है? As long as the sickle and hammer is in your hands, God is paralyzed. जब तक चैने और थोड़ा आपके हाथों में है, परमेश्वर के हाथ ये से है। समझ में आ रहा है? जब आप जान लो कि मैं उसका मालिक, मैं वो मेरा मालिक है, मैं उनका जमीन हूं, मैं मर गई हूं, यीशु जीवित है, तो काम कैसे लगेगा? आसान लगेगा। कितनों को समझ में आ रही बात? This is where you start your faithful Christian life. बिना पाप की शुद्ध एक क्रिस्तियानी जीवन यहीं से शुरू करते हैं। समझ में आता है? So this is your foundational faith. When something wrong goes here, you say, Lord forgive me, and you go on. That's it. ये आपका बुनियादी विश्वास है। मैं उनका जमीन हूं, मेरा साफ सफाई करना, ठीक करना उसका काम है, वो सब ठीक करता, वो परफेक्ट करता, वो बोल के मैं मर गया, जीवित यीशु। बस ये मेरा बुनियादी विश्वास है। इसके ऊपर जब कुछ गलती हो जाए, लॉर्ड आई एम सॉरी। समझ में आ रही? मेरा सारी ऐसी होते हैं,
बड़े बड़े पापों का। सॉरी लॉर्ड, जिन पापों के लिए फास्टिंग रख के क्षमा किया ना, उस पापों को दोबारा किया हूं। जिन पापों के सारी लाट बोल के गया ना, दोबारा नहीं की। सच बोल रहा हूं, because my mind was not in that. My mind was in the Savior, in the strength of my Master. क्योंकि मेरा मन उस पाप पर नहीं है, मेरा मन मेरा बचाने वाला, मेरा खुदा, मेरा मास्टर उसके ऊपर था। समझ में आ रहा है? It is not about your asking of forgiveness. It is about your heart stationed in Him. ये आपके माफी मांगने का चीज पर नहीं, आपके दिल उसको पकड़कर उनके साथ इस रोशनी के अंदर बैठने का। समझ में आ रहा है? बोलो मैं रोशनी में हूं। बोलो मैं रोशनी में हूं, पाप से डरता नहीं हूं। आपको पता है क्यों आप इतने बार माफी मांगते हो, क्यों फास्टिंग रख के माफी बोलते हैं? आपको पाप से डर है। बोलो ना, बोलो। पहले प्रभु आपको वो पाप से डर से निकलेगा, वहां से बाहर आना है। तू माफी मांगता है, तू फास्टिंग रखता है, सॉरी बोलता है, सब क्यों? दोबारा ना करो, दोबारा ना करो। क्योंकि मन में एक धैर्य नहीं है, वो मेरा खुदा है, वो मुझे संभालेगा, वो मुझे रुकेगा, वो मुझे धैर्य देगा, वो सब देख लेगा। मेरे को इस पाप के ऊपर कोई डर नहीं है। समझ में आ रहा है? When you are not free of the fear, you are not going to free of the trouble. आप जब तक डर से बाहर नहीं आए, आप संकट से बाहर नहीं आओगे। जो बंदा बोलता है हम रास्ते में चलाते हैं 200 किलोमीटर पर आवर, किसी को समझ में नहीं आए। गाड़ी चलाते हैं ना, आप कितनों किलोमीटर चलाते हो? 35, 45, 60, 80? हाँ, 80 लिमिट है ना? हाँ, कितने स्पीड पर? 200 चला सकते हैं? होगा, मेरी गाड़ी जाएगी भाई। I have a Jaguar. Jaguar गाड़ी देखे? मेरे Jaguar जाता है 200 तक। हालेलुया। हमारा मामूली 120, 140। हम एक्सीडेंट के बारे में नहीं सोचते हैं। एक्सीडेंट के कोई डर नहीं है हमको। जो 40 किलोमीटर स्पीड में जाके हड्डियां तोड़ कर आता है हमसे प्रार्थना करने में। क्यों? मैं 200 किलोमीटर चलाना सही नहीं बोल रहा हूं, जितना स्पीड चलाना इसकी बात नहीं कर रहा हूं। रोड ड्राइविंग डर, इसके बारे में बात कर रहा हूं। समझ लो, जो डरता है ना, प्रभु जी मेरा संभालो, 2 किलोमीटर जाना है, रास्ते में मेरे साथ रहना। देख देखे 20 किलोमीटर में चलाएगा, कुत्ता आएगा और फिर ये हड्डी तोड़ कर आएगा। क्यों? डर है। You are afraid of your sins. अपने पापों से, अपने पुराने मनुष्य के ये चाह से, क्रिया से ये दोबारा ना आ जाए, मैं दोबारा इस पर फंस ना हो जाऊं, दोबारा ये चीज में पकड़ ना जाऊं, ऐसा डर है आपके मन में। वही आपको उस रास्ते पर दोबारा ले जाता है। पर यदि आप जान लोगे मैं डर मर गया हूं, यीशु जीवित है, मैं रोशनी के अंदर हूं, चारों तरफ जितना दूर भी
रोशनी ही है। ये मेरा जिम्मेदार नहीं है, वो मेरा देखभाल करता है, वो मेरे को शुद्ध करता, वो मेरे को सही करता, वो मेरा मालिक है, वो सोता नहीं है, वो मुझे देखभाल करता है। जब ये आता है, इसका मतलब विश्वास है, डर यहां पर नहीं है। यही चाबी है। हिंदी में चाबी बोलते हैं, चाबी, चाबी। इससे जीना सीखो। पड़ोस से बोलो, समझ में आई बात? हाँ, समझ में आई बात? उसका पहला वचन पढ़। आई राइट अनटू यू चिल्ड्रन, हे मेरे बालकों, ये मेरे बाल को, मैं ये बातें तुमसे इसलिए लिखता हूँ कि तुम पाप ना करो। यदि कोई पाप करे क्या तो उसी में जवानों लिखा, उसको पढ़ो। वही अधिकार में जवान लिखा। रेफरेंस बोलो पहले। हाँ, 14 में क्या लिखा? नहीं, पितरों लिखा हुआ। हाँ, नहीं, नहीं। आई राइट अनटू यू यंग मैन, पहले बाल को, उसके बाद क्या? जवानों, पितरों। हाँ, हे जवानों, ये जवानों, मैं तुम्हें इसीलिए लिखता हूँ हाँ, कि तुमने उस दुष्ट पर जय पाई है। उस दुष्ट पर जय पाई है। समझ में आ रहा है? ये बालकों को जीवन है, पाप करना, क्षमा करना, हाँ, ये सब। पड़ोस से पूछो, कब जवान हो जाओगे? हाँ, कब तक बालक रहोगे? हाँ, कब तक बच्चे बने रहोगे? हाँ, नहीं, 80-90 उम्र के लोग हैं जो अब तक बच्चे हैं। समझ में? सही है। उसके साथ बड़ा चर्च है, बड़ा झुंड है, बड़ा प्रचारक है, वो जब तक क्या है? बच्चे हैं। फिर भी परमेश्वर चिन्ह चमत्कार करता है, कलीसियाओं से काम होता है, पर हमको आगे बढ़ाना है। कितने लोग बच्चे बनकर जीना चाहते हैं? मरने तक बच्चों जैसे, पाप करूंगा, क्षमा मांगूंगा, थोड़ा हल्का महसूस होगा तो फिर उसी रास्ते पर जाऊंगा, फिर हटक जाऊंगा, फिर क्षमा मांगूंगा। यही चक्कर। उम्र गया 50, उम्र गया 60, उम्र गया 80, उम्र गया 90, फिर गया, मर गया। That is not your call. परमेश्वर आपको इसके लिए बुलाए नहीं। Amen. We are here to catch nations. हम देशों को पकड़ने के लिए इधर है। ये बालकों को जीवन से उठकर जवान बनने का समय आ गया है। Amen. Stop asking forgiveness. Know your father. हाँ, पढ़ो। हे जवानों, हाँ, हे लड़कों, मैंने तुम्हें इसीलिए लिखा है कि तुम पिता को जान गए हो। तुम पिता को
जान गए हो। जो लोग पिता को जान गए वो लोग पाप नहीं, क्षमा नहीं मांगते हैं। समझ में आ रहा? I have known my father. Even if I have done something wrong, I know he has forgiven me 2000 and plus years back. समझ में आ रहा है? मुझे मेरा खुदा को पता है, मुझे पता है कि मैं पाप भी करूं, वो मुझे 2000 साल की ऊपर मुझे क्या कर दिया? क्षमा कर दिया। ये ज्ञान मेरा बल है। समझ में आ रहा है? अब शैतान आएगा, क्या बोलो? क्या मैं माफ मांगूंगा, वो माफ करेगा, तू निकल यहां से। ये हमारा बाप बच्चों का चीज है, तेरा क्या है इधर? समझ में आ रहा है? यहां डर नहीं है। तुम्हारा पाप जाना है, तू ठीक रहना, ये सब सही है। इससे पहले तुम्हारा ये क्या जाना है? डर जाना है। तब तुम्हारा परमेश्वर को जान लोगे, तब ही इतने दम से इससे बात कर सकते हैं। सही है? तुम्हारा गलतियों को तुम्हारे साथ बोलने वाला कौन है? कुछ लोग सोचते हैं पवित्र आत्मा। नहीं नहीं नहीं, पवित्र आत्मा बोलेगा क्षमा मांग दो और आगे बढ़ो, परमेश्वर तेरे चंगा कर दिया। यही परमेश्वर का शब्द है जो अभी बोल रहा हूं ना, यही पवित्र आत्मा का शब्द है। और शैतान जब आएगा ना, तो ये कर दिया, तू वो कर दिया, तू वो कर दिया, ये कर दिया, ये सब बोलेगा। जिनको परमेश्वर के बारे में नहीं पता है ना, तो वो क्या कर बैठेगा? सारी प्रभु सारी, ये सोचता है परमेश्वर से पाप मांगता है। एक्चुअली ही इज टॉकिंग टू द सेटन। सच में ये क्या कर रहा है? ये शैतान से बात कर रहा है, परमेश्वर से नहीं। ये सोचता मैं परमेश्वर से पापी मांगता हूं। नो 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 नो, बिकॉज द वन दैट इज अक्यूजिंग इटसेल्फ इज नॉट गॉड। द वन दैट हैज टेकन द सिंस बिफोर यू इटसेल्फ इज नॉट गॉड। देन हाउ कुड यू बी टॉकिंग टू गॉड? क्योंकि तेरे पापों को तुम्हारे सामने लेकर आने वाला परमेश्वर नहीं है, शैतान। तो फिर परमेश्वर से कैसे पाप मांगोगे? तो रीड दैट। ए जवानों, परमेश्वर को जान ली। You have known your father. हे लड़कों, मैंने तुम्हें इसीलिए लिखा है कि तुम पिता को जान गए हो। तुम पिता को जान गए हो। कौन है ये पिता? मैं ये सारे पाप करने से पहले मुझे क्षमा करने वाला पिता। तुम्हारी माफ मांगने से पहले क्षमा करने वाला नहीं, तुम्हारा ये माफी मांगने से पहले नहीं, तुम्हारा ये पाप करने से पहले क्षमा करने। समझ में आ रहा? यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ा कितने साल पहले? जी उठा कितने साल पहले? बोलो कितने साल पहले? तुम्हारा ये पाप, ये झूठ, ये गलती कितने साल की पुरानी है? अच्छा उम्र क्या बोलो? समझ में आ रहा है? So even before you committed anything, He has made the way for you. He is such a good God. When you know it, He calls you young man. समझ में आ रहा है? जैसे तू ये सारा पाप नहीं किए, ये सब करने से पहले वो तुम्हारे लिए एक परफेक्ट रास्ता बना दिया, तुम्हें क्षमा कर दिया, तुम्हें शुद्ध कर दिया, सब कुछ चाहिए सारा बना दिया। जब ये जान लोगे, वो तुझे जवान बुलाता है। हालेलुया। समझ में आ रहा है? पड़ोस से बोलो ये जवान, बोलो ये जवान। आमीन। हम बच्चे रहने वाले नहीं। बोलो मैं बच्चे नहीं रहूंगा, मैं बच्चा नहीं रहूंगा, मैं जवान हो रहा हूं। मुझे पता है मेरे खुदा को, मेरे परमेश्वर को मुझे पता है। हालेलुया। इसे आगे और लिखा है,
पिताओं के बारे में। हाँ, बच्चे, जवान और एक स्टैंडर्ड है। हे पितरों, ये पितरों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है मैंने तुम्हें इसीलिए लिखा है, जो आदि से है जो आदि से है तुम उसे जान गए हो। तुम उसे जान गए हो। तो ये पितरों के आगे एक और जानकारी है। तो यदि आप अपने परमेश्वर को पापों से क्षमा करने वाला जानते हो तो आपका जीवन उसी स्तर पे रहेगा। यदि आप अपने परमेश्वर को रोशनी के अंदर, अंदर की अंदर रोशनी में अपने आप को पहचान रहोगे तो आपका जीवन वैसा रहेगा। कौन से स्तर पर जीना है इसका डिसीजन, निर्णय कौन लेना है? हमको लेना। समझ में आ रहा है? एंड इन एनी प्लेस गॉड विल हेल्प यू। आप जहां पर भी हो परमेश्वर आपको मदद करे। राइट? You may choose to live a child for 60 years. God is still patient with you. आप 70 साल तक एक बच्चा बनकर जी रहे हो और परमेश्वर फिर भी आपके साथ ठहर रहा है। हाँ, आप चुनाव ले सकते हैं 70 साल तक एक बच्चे के जीवन जीने के, या तो आज निर्णय ले सकते हैं मैं जवान होने वाला हूं। हालेलुया। वो मेरे पापों सारे मिटा दिया, मैं मर गया, अब यीशु है। हमें